हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फाइट, फ्रॉम द बुक एन एलियन हैक। तो बच्चों, yesterday we completed our chapter Princess September. So I hope आप लोगों को yesterday we discussed the question answers, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। Today we are going to start our next chapter, that is fight. तो बच्चों, फाइट किस किस को पसंद है? फाइट लड़ना किसको पसंद है? तो आपको अच्छा लगता है क्या लड़ना? ऑब्वियस है, कई बच्चों को अच्छा भी लगता होगा लड़ना, किसी को नहीं भी लगता होगा अच्छा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पे दो लड़के जो हैं किस लिए लड़ रहे हैं। कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि भाई ये हमारा है, राइट। तो यहाँ पे किस लिए लड़ाई हो रही है? एक पूल के लिए, जो कि एक क्या है, पब्लिक प्लेस है, कोई भी जा सकता है उस पूल पे। बट यहाँ पे जो लड़ रहे हैं रंजी और सूरज, किसके लिए लड़ रहे हैं? एक पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। और दोनों कह रहे हैं भाई ये जो है पूल मेरा है, और दूसरा कह रहा पूल मेरा है, और दोनों की जो है फाइट हो रही है, लड़ रहे हैं दोनों। ऐसे लड़ते हैं आप, जैसे यहाँ पे दिखाया है। तो बच्चे वहां पे दोनों लड़े थे, और फर्स्ट जो फाइट का जो राउंड था वो क्या होता है, ड्रॉ हो जाता है। और उसके बाद देखते हैं बच्चों सेकेंड राउंड में क्या होता है, कौन जीतता है, किसको वो मिलता है, या दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, या वो इसी तरह से फाइट करते हैं एक दूसरे से। लेट्स सी इन दिस चैप्टर। तो अभी हम इसी को स्टार्ट करते हैं, फाइट। तो बच्चों, लड़ना जो है, किसी को लड़ना नहीं चाहिए। कोई भी चीज है तो अपना आपस में जो है एक डील करनी चाहिए कि नहीं भाई ये जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी आ सकता है, आप भी शेयर कर सकते हो, हम भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि एक बारी लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, वो बढ़ती जाती है, राइट। और एंड नहीं होता, और नुकसान किसका होता है बच्चों? दोनों का होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रंजीत और सूरज किस तरह से आपस में लड़ते हैं, किसके लिए, एक पूल के लिए, और क्यों लड़ते हैं, क्या उनका पूल था या पब्लिक पूल था। लेट्स सी इन दिस चैप्टर। तो रंजीत डिस्कवर्स, तो यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं, किस लड़के की बात कर रहे हैं, रंजी की बात कर रहे हैं। रंजी डिस्कवर्स अ पूल, रंजी ने डिस्कवर करा पूल को इन द फॉरेस्ट एंड प्लंजेस। व्हाट आई मीन बाय प्लंजेस? प्लंजेस का मतलब क्या होता है बच्चों? जंप करना। तो जैसे ही उसने जो है ही डिस्कवर अ पूल, पूल जो है पानी का जो है पूल उन्होंने डिस्कवर करा, और एंड प्लंजेस इनटू, जंप इनटू इट फॉर ए स्विम। तैरने के लिए उसने सडनली जो है उसने जंप कर दिया जैसे ही उसने एक पूल डिस्कवर किया। देयर इज ए सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर। अब वहां पे जो है एक दूसरे जो है कोई और लड़का था जिसके साथ उसके क्या हुई, सीरियस ट्रबल। हु हैज अ राइट टू द पूल, कि इस पे जो है ये जो पूल है जो ही डिस्कवर, रजनी डिस्कवर इन द फॉरेस्ट, कि इस पूल में किसका अधिकार है, हुज राइट टू द पूल। इफ फाइट एंस्यूज, एंस्यूज का मतलब क्या होता है, एराइजेस, स्टार्टेड। और इसी को लेके कि भाई ये मेरा अधिकार है, यहाँ पे मेरा राइट है इसमें, इसके लिए जो है क्या होती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ, और पहला जो राउंड होता है लड़ाई का वो क्या होता है बच्चों, ड्रॉ हो जाता है, कोई नहीं जीतता, राइट। तो अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, और ये जितने पॉइंट्स हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द चैप्टर, क्लियर। तो यही पॉइंट्स की रंजी ने एक पूल को डिस्कवर करा था इन द फॉरेस्ट, और किस तरह से वहां एक लड़का आता है और दोनों की लड़ाई जो है स्टार्ट होती है, एराइजेस। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ, और पहला राउंड जो है किस तरह से ड्रॉ हो जाता है, दोनों जब लड़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। रंजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन रायपुर, अभी उसे एक महीना नहीं हुआ था, कहाँ पे, राजपुर में। व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट, अब वो जो है इधर घूम रहा था, एक महीना भी नहीं हुआ था, लेस देन अ मंथ इन राजपुर। क्या देखा उसने, एक पूल को डिस्कवर करा, डिस्कवर द पूल इन द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में उसे एक पानी मिला, पानी का पूल मिला। इट वॉज द हाइट ऑफ समर, इट वॉज द हाइट ऑफ समर का मतलब क्या होता है बच्चों, इट वॉज वेरी हॉट, एक्सट्रीम जो है बहुत ज्यादा गर्मी थी, धूप थी बहुत ज्यादा। इट वॉज द हाइट ऑफ समर एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन। अब गर्मियों में आपकी छुट्टियां पड़ती है ना, समर वेकेशन,
तो सिमिलरली रंजी की भी जो है छुट्टियां पड़ी थी और बहुत ज्यादा जो है एक्सट्रीम समर था. इट वॉज द हाइट ऑफ समर एंड द स्कूल हैड नॉट येट ओपन एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स. और उसके कोई दोस्त भी नहीं बने थे क्योंकि अभी उसको कितना टाइम हुआ था, लेस देन अ मंथ इन राजपुर. 1 महीने से कम समय हुआ था, तो उसकी फ्रेंड्स भी नहीं थे, स्कूल भी बंद था और बहुत ज्यादा क्या थी, गर्मी. इन दिस सेमी हिल स्टेशन. अब यहाँ पे क्यों बोला है सेमी हिल स्टेशन? यहाँ पे जो है माउंटेन है, पर उतनी ज्यादा जो है जैसे हाई एल्टीट्यूड पे क्या होती है बच्चों, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी रहती है. तो यहाँ पे माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेमी हिल स्टेशन. तो यहाँ पे रंजी को जो है 1 महीना नहीं हुआ था रहते हुए, ही डिस्कवर्ड अ pool in the forest. It was the height of extreme hot summer and his school had not yet opened. That is why he has no friend. कोई friends नहीं थे in this semi hill station. He wandered about a good deal. अब जो है wandered means पूरे जो है वहाँ पे घूम रहा था, about a good deal by himself into the hills. अपने आप से जो एक डील करता हुआ वो क्या कर रहा था, घूम रहा था into the hills and forest that stretched away interminably. Interminably का मतलब होता है endlessly. कि मतलब अपने आप जो है वो क्या कर रहा था, वेंडर्ड कर रहा था, घूम रहा था फ्रॉम हियर एंड देयर. और इतना ज्यादा जहां भी जा रहा था वो वहां क्या था, एंडलेस जो है फॉरेस्ट था, खत्म ना होने वाला, इतना स्ट्रेच था, बहुत दूर दूर तक फैले थे, हिल्स दिख रहे थे, फॉरेस्ट दिख रहे थे ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन. पूरे टाउन में जहां भी जा रहा था एंडलेसली जो है क्या थे, फॉरेस्ट एंड हिल्स. इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द एयर. जैसे अभी उन्होंने बताया था, इट वॉज द हाइट ऑफ समर, बहुत ज्यादा गर्मी थी. तो वो जो है इतनी गर्मी जो है कहाँ घूमेंगे, ऑब्वियस है जंगल में जाएंगे थोड़ा सा जो है जो है कूल जो है फील करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ के नीचे हम बैठते हैं तो हमें थोड़ी सी ठंड क्यों लगती है बच्चों. ठंड कभी आपने सोचा है कि पेड़ के नीचे हमें ठंड क्यों लगती है, या हमें थोड़ा सा राहत क्यों मिलती है? क्योंकि जो लीव्स में एक्सेस में वाटर होता है वो क्या करती है, अपने जो है उसमें से उसको रिलीव करती रहती है, छोड़ती रहती है. एक्सेस ऑफ वाटर जो स्टोर करके रखती हैं पत्तियां, तो गर्मियों में क्या करती है, जो पोर्स होते हैं वहां से वो स्प्रेड करती रहती है, फेंकती रहती है. तो दैट इज वाई यू फील कूल अंडर द ट्री. तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी थी. इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट दैट टाइम, राइट, ऑफ द एयर. तो पूरे साल में जो है बहुत ज्यादा इस समय क्या था, इट वॉज टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी थी. एंड फॉरेस्ट दैट राइट walked into his vest and shorts. तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आप लोग भी सोचते हैं ना कि भाई इतने कपड़े हम क्यों पहने, तो वो भी जो है वेस्ट में अंडर शर्ट में और शॉर्ट्स में जो है इधर से उधर घूम रहा था. क्यों घूम रहा था? बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट. हिज ब्राउन फीट व्हाइट विद द चॉकी डस्ट विथ फ्लू. अब गर्मियों में आपने देखा होगा कि धूल उड़ती है, तो उसके जो स्किन कलर जो होता है ह्यूमन का टच, उसके फीट कैसे थे, ब्राउन फीट. और वो कैसे हो गए थे, व्हाइट विद द चॉकी डस्ट दैट फ्लू फ्रॉम द ग्राउंड. जो जमीन से जो है उड़ के जो है उसके पैरों पे कवर कर दिया था. ह्यूमन जैसे ब्राउन फीट क्यों बोला है, ह्यूमन टच दिया है कि ब्राउन कलर का उसके फीट थे, बट इसकी वजह से चॉकी डस्ट हो गए थे ड्यू टू डस्ट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्लू फ्रॉम द ग्राउंड. द अर्थ वॉज पास्ट. अर्थ पास्ट का मतलब क्या होता है, हॉट एंड ड्राई. द ग्रास ब्राउन. अब गर्मियों में क्या होता है, क्या ग्रीनरी रहती है बच्चों चारों तरफ? नहीं रहती है. कैसा रहता है, ड्राईनेस रहती है बहुत ज्यादा, राइट. तो विंटर्स में क्या रहता है, या रेनी सीजन में थोड़ी सी ग्रीनरी रहती है, बट इन विंटर क्या रहता है, हर जगह जो है थोड़ा सा ड्राईनेस रहती है. तो पास में हॉट एंड ड्राई. तो अर्थ कैसी थी, हॉट एंड ड्राई. द ग्रास ब्राउन. द ट्रीज लिस्टलेस. लिस्टलेस मीन्स कोई पत्तियां नहीं थी ट्रीज में. हार्डली स्टरिंग, वेटिंग फॉर ए कूल एंड रिफ्रेशिंग. और क्या कर रही थी वो, वेट कर रही थी कि कहीं से कोई ठंडी हवा चले और रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, और कहीं से थोड़ी सी बारिश हो जाए. क्योंकि आप लोग भी क्या फील करते हैं बच्चों समर में, कि इतनी गर्मी होती है तो हमें लगता है ना, हाँ भाई वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर ए कूल विंड और रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन. तो सिमिलरली जो अर्थ थी, इट वॉज ड्राई एंड हॉट.
और किसका इंतजार कर रहे थे कि कोई ठंडी सी हवा आए या रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। इट वॉज ऑन सच अ डे, अब तभी की बात कर रहे हैं, ए हॉट टायर्ड डे, क्योंकि वो घूमते घूमते क्या हो गया था, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था। और गर्मियों में तो जल्दी से बच्चों क्या हो जाते हैं, टायर्ड, थक जाते हैं। दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट एट द सेम टाइम व्हेन ही वाज वैंडरिंग, घूम रहा था, तो एट द सेम टाइम ही फाउंड और डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसलूसेंसी। ट्रांसलूसेंट क्या होता है बच्चों, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है पर ट्रांसलूसेंट होता है कि यू कैन सी द पेबल एट द बॉटम ऑफ द पूल। तो यहाँ पे वही यही कह रहे, द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसलूसेंसी एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। इतना भी ट्रांसपेरेंट नहीं था, इतना भी जो है ओपेक नहीं था, बट ट्रांसलूसेंट था कि यू कैन इजीली यू कैन सी द पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। पूल के नीचे जो है आप जो है पेबल्स को देख सकते थे, इतना ट्रांसलूसेंट था। किसकी बात करें, पूल की, पानी का जो पूल था उसकी बात करें। ए स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज्ड फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ, अब वहां पे एक छोटी सी जो है स्ट्रीम बह रही थी, कहां से बह रही थी, फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ रॉक। क्लस्टर ऑफ रॉक्स मीन्स यहाँ पे बहुत सारे जो है पत्थर रखे थे, क्लस्टर था, झुंड था, और इसमें से एक स्ट्रीम निकल रही थी, और वो स्ट्रीम जो है इस पूल को जो है फीड कर रही थी। फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। और ऐसा लग रहा था इस पूल में जो पानी है, ट्रांसलूसेंट जो पानी है, क्लियर पानी है, वो किसकी वजह से है, स्ट्रीम की वजह से, जो कहां से निकल रही थी, क्लस्टर ऑफ रॉक्स। सोर्स क्या था उसका, क्लस्टर ऑफ रॉक्स। और इस पूल को जो है वो फीड कर रही थी, इसमें जो पानी आ रहा था वो इसी के कारण आ रहा था, इस जो है द रीजन कि ये स्ट्रीम जो है क्लस्टर ऑफ रॉक से निकल रही थी, पत्थरों के बीच से निकल रही थी, और किसको फीड कर रही थी, उस पूल को फीड कर रही थी। ये तो इतनी जो है हॉट समर में आपको क्या पूल में पानी दिखाई देगा, ऑब्वियस है नहीं, इवोपरेशन हो जाता है। आप लोगों को पता है ये प्रोसेस होता है वाटर साइकिल का, कि जितना ज्यादा जो है ब्राइट सन होगा उतना ज्यादा इवोपरेशन होगा, राइट। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा इवोपरेशन होगा, राइट। तो ये जो है यहाँ पे जो पानी था पूल के अंदर, किसकी वजह से था, ड्यू टू दैट स्ट्रीम, जो कहां से इमर्ज हो रही थी, इमर्ज फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। ड्यूरिंग द मॉनसून दिस स्ट्रीम वुड बी गशिंग टॉरेंट। अब गशिंग टॉरेंट का मतलब क्या होता है कि तेजी से जो है पानी का आना। अब मॉनसून में क्या होता है, रेनी सीजन में जिधर देखेंगे आप क्या होगा, पानी पानी, राइट। और जो नदियां होती हैं ये भी क्या करती है, ओवरफ्लो करती है। तो सेम यहाँ पे कह रहे हैं, ड्यूरिंग द मॉनसून दिस स्ट्रीम वुड बी गशिंग टॉरेंट, इतना तेजी से पानी आता है उसमें से। कैस्केडिंग, कैस्केडिंग का मीन्स कमिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, जैसे वाटरफॉल होता है इस तरह से कास्केडिंग हो रहा था, ऊपर से गिर रहा था, कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स। बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बियरली अ ट्रिकल। ट्रिकल मीन्स वीक एंड थिन फ्लो ऑफ वाटर। जो मानसून में इतनी तेजी से पानी गिरता है, कास्केडिंग करता है, वाटरफॉल, बट इन समर यही पानी जो है हमें थोड़ा सा हल्का सा जो है इतना वीक दिखता है, इतना पतला दिखता है कि ट्रिकल बूंद बूंद की तरह जो है बहता है, राइट। तो कंपेयर करा है यहाँ पे टू सीजन्स का, कि बारिश में या मानसून में कितना पानी आता है, कितना तेजी से आता है। टॉरेंट में करंट जो है, पानी की जो है लहर जो है इतनी तेजी से आती है, गशिंग टॉरेंट। कास्केडिंग में कमिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, जैसे कि वाटरफॉल होता है उसी को बोलते हैं कास्केडिंग। कैस्केडिंग किसको बोलते हैं, वाटरफॉल की तरह। समर इट वॉज बियरली और ट्रिकल, और गर्मियों में यही जो है हमें लगता है कि भाई पानी कहाँ से आएगा, मानसून में तो कहाँ से आ रहा पानी, बारिश हो रही है, राइट। बट इन समर यही जो है बियरली मीन्स ऐसा लगता है कि बिल्कुल पानी नहीं है, बूंद बूंद सा, या बहुत थिन जो है पानी आता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि समर में कितनी शॉर्टेज हो जाती है पानी की,
The rocks, however, held the water in the pool. So it means जो pool के अंदर पानी है in summer, तो किसकी वजह से है? Due to that stream. Rocks की वजह से है, क्योंकि rocks से वो क्या निकल रही है? Stream निकल रही है, जो किसको feed कर रही है? Pool को feed कर रही है. So it means the rocks held the water in the pool, and it did not dry up like the pools in the plains. अब प्लेन्स में क्या होता है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो है पानी खट्टा है, पूल है एक बना हुआ, और किसकी वजह से? वो स्ट्रीम में जो रॉक्स के बीच से निकल के आ रही. बट इन प्लेन्स में क्या होता है कि इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स. अब प्लेन्स में क्या होता है, जो थोड़ा सा पानी होता है वो क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है. तो यहाँ पे कंपेयर करिए कि ये वैसे सूखता नहीं है जैसे कि कहाँ सूखता है, प्लेन में सूखता है, राइट. मैदानी इलाकों की बात कर रहे हैं, प्लेन्स की. When Ranji saw the pool, अब रंजी ने जैसे ही वो पूल देखा, he did not hesitate to get into it. अब उसने जो है बिना हेजिटेट करे, बिना रुके जो है कहाँ जंप करता है? To get into the pool. क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी और he wandered और टायर्ड भी हो गया था, थक भी गया था. And it was very hot. He had often gone swimming alone or with friends when he had lived his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert. अब वो कहाँ की बात कर रहा है कि जब वो कहाँ रहता था? राजपुताना डेजर्ट में, राइट. तो उसको कैसा बताया कि वहां वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करने जाता था? When he had lived with his parents in a thirsty. क्यों बोला उसने thirsty? स्विमिंग की वहां बहुत कम पानी होता था, बट स्टिल वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहां जाता था. कहाँ पे? राजपुताना डेजर्ट में. There he had known only sticky muddy pools. तो आप देखें कि यहाँ पे जो पूल देखा था उसने in the middle of the forest, कैसा था वो? क्लियर पानी था. Even you can see the pebbles at the bottom of the pool. But जब ये प्लेन की बात कर रहा है, अपने घर की बात कर रहा है, राजपुताना डेजर्ट की बात कर रहा है, तो वहां पे पूल का पानी कैसा था? स्टिकी मडी पूल्स, गंदा पानी था. Where buffaloes, जहाँ पे buffaloes क्या करें? वेलोड. वेलोड बने रोल करना. जैसे जानवरों को देखा ना वहां पे बैक करते हुए या रोल करते हुए पानी के अंदर. तो where buffaloes वेलोड and women washed clothes. और लोगों को क्या देखा है? जो वुमेन होती हैं, औरतें, वो वहां पे क्या करती है? कपड़े धोती हैं. क्योंकि पानी की इतनी ज्यादा शॉर्टेज रहती है कि वो यू कैन सी द वुमेन वॉश क्लोथ्स नियर द वाटर पूल, near the pool. He had never seen a pool like this. और उसने इससे पहले इतना क्लीन वाटर जो है पूल में नहीं देखा था. never seen. So clean and cold and inviting. और ऐसा लग रहा था कि वो इनवाइट कर रहा है, वेलकम कर रहा है कि भाई तुम आओ और स्विम करो in the clean water. clean cool water in the hot summer. इतनी गर्मी में जो है उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसको क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है, राइट. तो यहाँ पे दो पूल की बात करी है. एक कहाँ है? फॉरेस्ट के बीच में, इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट. मिडल ऑफ द फॉरेस्ट. तो ये आगे बच्चों क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे इसको कंपेयर कर रहे हैं. और दूसरा पूल कहाँ है? मिडल ऑफ द राजपुताना डेजर्ट. इन द मिडल ऑफ द राजपुताना डेजर्ट. तो आपको इसी से क्लियर है कि एक फॉरेस्ट के बीच में तो पानी किस में होगा? फॉरेस्ट के बीच में. और जो राजपुताना डेजर्ट के पास है, ऑब्वियस है वो कैसा होगा? ड्राई. राजपुताना डेजर्ट. अगर हम इसको कंपेयर करें दोनों को, तो इसका पानी कैसा है बच्चों? क्लीन, कोल्ड. क्लीन भी है और ठंडा भी है. और इसका पानी कैसे? स्टिकी एंड मडी. स्टिकी एंड मडी. क्लीन साफ है एंड कोल्ड. बट जो पूल है इन द मिडल ऑफ द राजपुताना डेजर्ट कैसा है? स्टिकी एंड मडी. मिट्टी से भरा हुआ है.
यहाँ पे इस वाले पूल में यू कैन सी द पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, क्योंकि इसमें क्या है, ये ट्रांसलूसेंट है। बट दिस वाटर, बट द वाटर ऑफ द पूल कैसा है, यहाँ पे डर्टी है, स्टिकी है, मडी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है बफेलोज क्या करती हैं, वेलोट करती हैं, रोल करती है। इवन यू कैन सी द वुमेन वॉश देयर क्लोथ्स नियर द पूल। She had never seen a pool like this. उसने इससे पहले ऐसा पूल नहीं देखा था जो इतना साफ है, क्लीन है, कोल्ड है एंड इनवाइटिंग, और ऐसा लग रहा था कि वो इनवाइट कर रहा है, प्लीज कम एंड स्विम। He leapt. Leapt means jump. Leap, leapt, leapt. तो leapt का मतलब क्या होता है बच्चों? जंप करना, छलांग लगाना। He leapt into the water, और वो जैसे ही उसने क्या करा, छलांग लगाई, leapt. His limbs were supple. अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला सा था, तो उसकी जो लिम्स थी वो कैसी थी? विदाउट फैट, कोई फैट नहीं था, स्टिफ नहीं थी उसकी जो सपल, जो लिम्स थी सपल थी, नॉट स्टिफ, फ्री ऑफ एनी फैट, उसमें कोई फैट नहीं था। एंड द डार्क बॉडी ग्लिसन, और जो उसकी बॉडी जो थी, कलर कैसा था, थोड़ा सा डार्क था, ग्लिसन में चमकना, ब्राइट। और क्यों ग्लिसन कर रही थी? इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, क्योंकि सन की रे जो पड़ रही थी उसकी वजह से जो है, सनलिट वाटर था, उसकी वजह से जो उसकी बॉडी थी कैसी कर रही थी, चमक रही थी, ग्लिसन कर रही थी। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या देखा कि किस तरह से बहुत ज्यादा गर्मी थी, इट वॉज हॉट, वेरी हॉट, बट जो रंजीत था, ही वैंडर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ, अपने आप से कर रहा था, और सडनली उसने एक क्या करा, ही डिस्कवर्ड अ पूल इन द फॉरेस्ट। वहां पे एक पूल देखा, और पूल का जो पानी था कैसा था, वो बिल्कुल क्लियर था, कूल था, और ऐसा लग रहा था इनवाइट कर रहा है, राइट। दूसरा पूल उसको याद आया कि किस तरह से जहाँ पे वो रहते थे, राजपूताना डेजर्ट में, इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, वहां पे एक पूल था जिसका पानी कैसा था, स्टिकी एंड मडी। स्टिकी और मडी क्यों था? क्योंकि वहां पे जो बफेलोज वेलोट करती थी। इवन यू कैन सी द वुमेन वॉशिंग देयर क्लोथ्स नियर द पूल, और बहुत गंदा पानी था वहां पे। तो ऐसा पूल उसने पहले कभी नहीं देखा था इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि किस तरह से यहाँ पे जो पूल है, और यहाँ पे जो ये रॉक्स है, क्लस्टर ऑफ रॉक्स, इसी की स्ट्रीम्स जो है इसको फीड करी है, इस पूल को, और इसीलिए इसका पानी कैसा है बच्चों, क्लीन एंड कोल्ड। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्विंच। क्विंच मीन्स कोल्ड। जब बहुत ज्यादा जो है गर्मी होती है तो हमें लगता है ना कि हमारी बॉडी को ठंडा, ये क्विंच ऑफ वाटर, कि हम अगर बहुत ज्यादा जो है थर्स्टी होते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो हम कहते हैं ना एक घूंट पानी की मिल जाए, क्विंच ऑफ वाटर। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्विंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल। अब जो, क्योंकि फॉरेस्ट के बीच में था, जंगल के बीच में था पूल, तो ऑब्वियस है वहां पानी कैसा था, ठंडा। तो उसकी जो इतना, इट वॉज वेरी हॉट, क्योंकि समर जो थी बहुत एक्सट्रीम थी, गर्मी थी, तो उसने कहा अपनी बॉडी को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए ही केम नियर द पूल। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट। अब पूरा 1 घंटे तक जो है वो क्या करता रहा, उसमें स्विम करता रहा, या अंदर बाहर आता रहा, इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर। क्लियर, लिम्पिड मीन्स क्लियर वाटर, साफ पानी था। और lying stretched out of the smooth yellow rocks in the shade of broad leaved साल। और वहां पे एक साल का ट्री था, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ये साल ट्री है, और इसकी जो है शेडो। अब हम गर्मियों में क्या करते हैं बच्चों, हम देखते हैं ना, छाया ढूंढते हैं, बट आपको क्या पता चल रहा है कि इस समय हमारा टेम्परेचर जो है किस तरह से राइज कर रहा है डे बाय डे, और हमने देखा कि विंटर्स भी जो है कम हो गई हैं, और समर्स जो है स्टार्ट हो गई हैं। क्यों हो गई है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है इसके पीछे? तो क्या आपको पता है? क्योंकि हम जो है इतना तेजी से क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज भी है कि हम अगर पेड़ पौधों को काटते रहेंगे तो क्या गर्मियां हमारी डे बाय डे जो है बढ़ती रहेंगी, और आप जो है पेड़ों की छाव ढूंढेंगे,
पानी ढूंढेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कंडीशन। क्लियर? तो आप लोग आसपास जहाँ भी जगह मिलती है पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, जिससे हमारी जो है इको बैलेंस बना रहे। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वो शेड में यहाँ पे नहाता है गर्मी से रिलैक्स होने के लिए, और फिर जो है वहाँ पे जो रॉक्स होती हैं उस पे बैठ के जो है वो आराम करता है, और ट्री की छाव में, शेड ऑफ दैट साल ट्री। और यहाँ पे रॉक्स हैं, lying stretched on the yellow rocks in the shade of broad-leaved sal trees. It was while he lay. अब जब वो लेटा हुआ था, 1 घंटा हो गया था उसको, भाई नहाया, अंदर गया बाहर गया, और उसे मजा आ रहा था क्योंकि इट वॉज वेरी हॉट, तो काफी रिलैक्स फील कर रहा था। While he lay thus, that he noticed another one standing in a little distance away, staring at him in a rather hostile manner. Hostile manner क्या होता है बच्चों? Unfriendly. उसे लगा कि जैसे ही वो जो है वहां पे लेटा हुआ था, he was lying, तो उसने देखा कि कुछ दूरी पर at a distance another boy standing a little distance away, और क्या कर रहा था वो? staring at him in a rather hostile manner. Unfriendly मतलब एक होता है ना कि हम अगर हमें फ्रेंडशिप करनी है तो हम जाएंगे, भाई हेलो हाय व्हाट्स योर नेम, बट वो जो है उसका जो गेस्चर था वो ऐसा था कि वो कैसा था? अनफ्रेंडली था। तो आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे हैं कि किस तरह से वो खड़ा है, तो इससे लगता है कि आप वो फ्रेंडली होगा, नहीं, तो वो कैसा था? थोड़ा सा अनफ्रेंडली था। तो उसने देखा कि कंटिन्यूअसली ही इज लुकिंग टुवर्ड्स हिम, तो लगातार जो है उसको देख रहा था, और उसे लग रहा था कि भाई ये क्या है? अनफ्रेंडली है, हॉस्टाइल मैनर। द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी। अब रंजी से जो दूसरा लड़का था वो कैसा था बच्चों? ही वॉज अ लिटिल ओल्डर, थोड़ा बड़ा था, टॉलर था, लंबा था, थिकेस्ट था, विद ए ब्रॉड नोज, नाक भी उसकी कैसी थी? ब्रॉड थी, चौड़ी सी थी, एंड थिक रेड लिप्स, और जो होठ थे वो भी कैसे थे? थिक थे और रेड थे। ही हैड ओनली, तो ये उसका जो है फिजिकल अपीयरेंस बताया है कि कैसा था वो? टॉलर था, ओल्डर देन रंजी था, ब्रॉड नोज थी, थिक रेड लिप्स थे। तो ये क्या है उसका फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दैट बॉय। He had only just noticed Ranji, and when Ranji did not see anything, the other called out. अब वहां पे कौन था? He had only just, किसको नोटिस करा उन्होंने? रंजी को। एंड व्हेन रंजी ने जो है एक शब्द भी निकला, डिड नॉट से एनीथिंग, तो उस लड़के ने क्या बोला? जो दूसरा लड़का था, अनदर बॉय, व्हाट ही सेड, कॉल्ड आउट, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बच्चों आगे एमसीक्यू क्वेश्चन में ये आ सकता है कि किसने ये बातें बोली थी, कि हु सेड दिस सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर? किसने बोला? दैट बॉय said to रंजी, उसने रंजी से बोला। जब रंजी didn't say anything to that boy, तो what he called out? He said, what are you doing here, Mr. Ranji, who was prepared to be friendly, was taken aback at the hostility of the other's tone. अब रंजी जो था पहले वो फ्रेंडशिप करना चाहता था, परंतु उसने देखा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली है, तो ही वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, बट वैसे ही उसने जो है ही वॉज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी क्या होता है? अनफ्रेंडली, हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर टोन। जब उसने देखा कि ये दुश्मन वाली टोन में बोल रहा है, तो उसने जो है अपने आप को चेंज कर लिया। उसने कहा भाई आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड। तो रंजी ने क्या रिप्लाई करा? मैं तैर रहा हूँ, आई एम स्विमिंग। व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी, तो क्या तुम मुझको ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो? आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर। जो दूसरा लड़का था उसने क्या बोला कि मैं जो है हमेशा अकेला तैरना पसंद करता हूँ। आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं हमेशा अकेला तैरता हूँ। दिस इज माई पूल, आई डिडंट इनवाइट यू हियर। तो उसने क्या बोला कि ये किसका पूल है? ये पूल मेरा है। दैट बॉय सेड, दिस इज माई पूल,
और मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं बुलाया है, आई डिडंट इनवाइट यू हियर। द स्ट्रेंजर स्टोर्ड अप टू रंजी। अब जो है जो स्ट्रेंजर था वो दूसरा वाला लड़का था, स्टोर्ड अप टू रंजी who still sat on the rock and planting his broad feet firmly on the sand said। तो उसने क्या करा कि भाई जो द स्ट्रेंजर था वो एकदम से खड़ा हुआ अप टू रंजी, who still sat on the rock, जो अभी भी किसके ऊपर बैठा हुआ था, रॉक के ऊपर, and planting his broad feet firmly, मतलब अच्छी तरीके से उसने जो है अपने पैरों को जो है firmly प्लांट करा रॉक में, ऑन द सैंड। अब जो सैंड थी उसमें अपने पैर को फॉर्मली करते हैं ना हम, अगर सैंड में जाएंगे तो हमारा पैर नीचे को जाएगा, तो फॉर्मली मीन्स स्ट्रांगली। ऑन द सैंड सेड एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर। उसने कहा तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, वॉरियर हूँ। वॉरियर किसको बोलते हैं बच्चों, सिपाही। तो वो लड़ने के मूड में था, तो उसने बड़ी अनफ्रेंडली लग रहा था, बट एक बार रंजी ने सोचा कि चलो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बट उसने देखा कि सामने वाले का टोन जो है सही नहीं है, अनफ्रेंडली है, तो उसने किस तरह से उसको बोला कि तुम नहीं जानते हो, डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर। किसने बोला, स्ट्रेंजर ने बोला, जो दूसरा लड़का था उसने बोला डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर, आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू। और मुझे पसंद नहीं है कि जवाब लूं मैं तुमसे, विलेजर्स लाइक यू, तुम जैसे गांव वालों से मैं जवाब लेता नहीं हूँ। So you like to fight with me? Don't you know I am a warrior? I do not take replies from villagers like you. So you like to fight with me, with the villagers? Said Ranji. तो उसने कहा कि I do not take replies from villagers like you. उसने भी बोला, उसने जैसे ही बोला कि don't you know I am a warrior, कि मैं सिपाही हूँ। तो रंजी ने कहा कि आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, कि तुम जैसे गांव वालों से मैं रिप्लाई नहीं लेता। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सेड रंजी। वेल आई एम नॉट ए विलेजर। तो रंजी ने कहा कि भाई मैं कोई विलेजर नहीं हूँ, आई एम अ फाइटर। तो जैसे वो जवाब दे रहा था वैसे ही जो है रंजी ने भी अपना टोन चेंज करा। उसने कहा भाई आई एम नॉट अ विलेजर। जैसे ही उसने कहा भाई आई एम अ वॉरियर, मैं एक सिपाही हूँ, और मैं गांव वालों से जो है जैसे तुम हो गांव वाले, ऐसे से मैं कोई रिप्लाई नहीं लेता हूँ, जवाब नहीं करता हूँ। सो यू लाइक टू फाइट विद मी विलेजर्स। तो उसने कहा तुम गांव वाला जो है, क्या तुम मेरे से फाइट करना पसंद करोगे। उसने कहा सो यू लाइक टू फाइट विद मी विद विलेजर्स, सेड रजनी। अब रंजी ने क्या बोला, वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर। अगर तुम वॉरियर हो तो मैं भी कम नहीं हूँ, आई एम नॉट अ विलेजर, मैं गांव वाला नहीं हूँ, आई एम ए फाइटर। अब दोनों की लड़ाई बढ़ने लगी, एक कह रहा मैं वॉरियर हूँ, एक कह रहा मैं फाइटर हूँ। आई एम अ वॉरियर, तो अगेन ही सेड आई एम अ फाइटर। दे हैड रीच्ड एन एम्पास। एम्पास मीन्स इतना झगड़ा बढ़ गया कि सुलझने का जो है, एक होता है ना कि लड़ते लड़ते इतना एक सीमा पे पहुंच जाते हैं ना कि फिर वापस नहीं आते, तो ऐसे जो है दे हैड रीच्ड एन इम्पास। वन हैड said he was a warrior, the other had proclaimed him a fighter। अब दोनों आपस में कह रहे भाई, एक कह रहा कि मैं तो सिपाही हूँ, तो दूसरा कह रहा नहीं भाई मैं तो फाइटर हूँ, और दोनों की जो है इसी बात पे लड़ाई होने लगी। There was a little else that could be said. You understand that I am a warrior, said the stranger, feeling that perhaps this information had not penetrated Rajni's hand. Ranji's head. अब उसने जो है उसने कहा कि भाई इतनी जो है यू अंडरस्टैंड दैट, कि मैं कौन हूँ, एक वॉरियर हूँ। Said the stranger ने बोला, feeling that perhaps this information had not penetrated, पहुंचना, Ranji's head. I have heard you say it 3 times. अब रजनी कहता कि भाई ये वाली बात जो है तुम 3 बारी जो है कह चुके हो, मैं ऑलरेडी जो है इस बात को सुन चुका हूँ। इसने बोला, रंजी ने बोला कि I heard you say it 3 times, replied रंजी। रंजी ने कहा कि भाई मैं तुम इतनी ये बात जो है बार बार सुन चुका हूँ 3 टाइम। Then why are you not running away? तो वो कहता है कि फिर तुम बाहर क्यों नहीं, वापस क्यों नहीं जा रहे हो। अगर you have heard this 3 times, तो तुम वापस क्यों नहीं जा रहे, why not going back? क्यों खड़े हो यहाँ पे।
आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे। उसने कहा भाई मैं भी तुम्हारा वेट कर रहा हूं कि तुम कब यहाँ से जाओगे। आई विल हैव टू बीट यू सेड द स्ट्रेंजर। अब स्ट्रेंजर ने कहा कि भाई मैं तुम्हें क्या करूंगा, मारूंगा। I will have to beat. I will have to beat you. Beat means मारना. Said the stranger, assuming a violent attitude. अब वो जो है थोड़ा सा गुस्सा हो गया, violent हो गया attitude कि भाई मैं अब जो है तुम्हें क्या करूंगा, मारूंगा, क्योंकि मैंने इतनी बारी बोल दिया कि भाई I am a warrior. Why not going back? If you have heard it 3 times, तो तुम वापस क्यों नहीं जा रहे हो? तो थोड़ा सा उसका साउंड जो हो गया, रेज हो गया, जोर से बोलने लगा। शोइंग रंजीत द पाम ऑफ हिज हैंड। अब उसने जो है अपने हाथ का जो है पाम दिखाया और कहा कि अब मैं तुम्हें क्या करूंगा, मारूंगा। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट सेड रंजी। अब रंजी ने कहा ठीक है, मैं भी यहीं पे खड़ा हूं और मैं भी देखता हूं कि तुम किस तरह से मुझे मारते हो। राइट, तो किस तरह से स्ट्रेंजर जो है अपना जो है हक बता रहा है। एक जो पूल क्या होता है बच्चों, पूल, क्योंकि एक फॉरेस्ट के बीच में है, तो किसकी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है, कोई भी आ सकता है उस पूल में। बट दोनों जो है कि एक कह रहा है कि मैं, मेरा अधिकार है इसमें, दूसरा कह रहा भाई मेरा पूल है। राइट, तो क्या ये सही है बच्चों? नहीं, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता, कोई भी स्विम कर सकता उसमें। बट जो उनकी लड़ाई, छोटी सी लड़ाई जो है, अब थोड़ा सा उसने कहा भाई मैं तो मैं मारूंगा। उसने कहा ठीक है, आई एम वेटिंग टू सी यू, कि मैं भी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि तुम मुझे कैसे मारते हो। सेड रंजी, यू विल सी मी डू इट सेड द अदर। उसने कहा तुम देखोगे कि मैं तुम्हें कैसे मारूंगा। किसने बोला? दूसरे लड़के ने बोला कि, तो उसने कहा दिखाओ कैसे मारोगे तुम, मैं तो इसी का वेट कर रहा हूँ। तो उसने कहा अभी तुम देखोगे कि मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। तो दोनों की लड़ाई किस लिए शुरू हो गई बच्चों? एक पूल के लिए हो गई। और ये पूल किसने डिस्कवर्ड करा था? रंजी ने डिस्कवर्ड करा था इन द मिड ऑफ द फॉरेस्ट। उससे प्यार जो लड़का आया था उसने कहा कि ये मेरा पूल है, दिस इज माई पूल, और मैंने जो है तुम्हें यहाँ पे इनवाइट नहीं किया है। किसने बोला? उस लड़के ने बोला। और वो कैसा था, अपीयरेंस कैसा था उसका? टॉलर देन रंची, थिकेस्ट था, विद अ ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स। और किस तरह से उसने उसको बोला कि भाई यहाँ पे, जैसे उसने जो है फ्रेंडली उसको ऑफर देने की कोशिश करी, भाई आई एम स्विम, कि मैं जो है यहाँ पे तैरा हूँ, प्लीज तुम भी जो है ज्वाइन मुझे कर लो। बट उसका जो एटीट्यूड था, कैसा था एटीट्यूड? अनफ्रेंडली एटीट्यूड था। और किस तरह से उसने कहा कि भाई मैं एक वॉरियर हूँ और मैं विलेजर्स से जो है कोई रिप्लाई नहीं लेता हूँ। और किस तरह से उसने कहा भाई आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर। रजनी ने कहा, रंजी ने, कि मैं कौन हूँ? एक फाइटर हूँ। और इस तरह से दोनों की लड़ाई बढ़ती रहती है। आगे बच्चों कल देखेंगे कि क्या व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी, क्या होता है इस चैप्टर के आगे, क्या होता है, व्हाट हैपेंड, क्या इनका जो है ये फाइटिंग जो है राउंड जो चलेगा, क्या ये ड्रॉ होगा या कंटिन्यू चलेगा? लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस